क्या हो रहा है? अरे शौहर से पूछो, तुम जबरदस्ती पकड़ के ले आए हैं। तुम कर क्या रहे हो? थप्पड़ याद है ना जो तुम्हारे भाई साहब ने मेरे मुंह पर मारा था? 3 दिन तक मेरे जबड़े में दर्द होता रहा था। वो तो आपकी हरकतों की वजह से आपको पड़ा था। किस मिट्टी के बने हो? इतना कुछ हो जाने के बाद अब भी तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है? अब सर भाई ने मुझे रोका था, तुम्हें नहीं। अपना सामान बांधो और घर जाओ। हाँ हाँ चला जाऊंगा, लेकिन अपना हिसाब चुकता कर कर जाऊंगा। मुझे शौक नहीं तुम्हारे भाई के दरवाजे पर पड़े रहने का। कभी भैया साफ साफ बोलते क्यों नहीं? क्या कहना चाह रहे हैं आप? समरीन गई थी अब सार भाई के कमरे में, अजहर भी वही था और वो खरी खरी सुना कर आई हैं। अल्लाह अल्लाह। तुम वहां क्या कर रहे थे? ओफो, बात करने दो ना, बाद में खिंचाई करना। आप कंटिन्यू करें। वो लड़की अब सार भाई के कमरे में गई, उनसे जाकर कहा कि मीराब और वो आपस में मोहब्बत करते हैं, शादी करना चाहते हैं, आप अपनी बेटी की शादी तोड़ दें। आपकी बेटी घर छोड़कर भाग कर गई थी, मीराब उसे वापस लेकर आए थे, ये आपको आखिरी मौका है, बीच में से हट जाए। ऐसी ऐसी सुनाई है, ऐसी धुनाई की है कि मजा आ गया है। तुम मेरे भाइयों के बारे में ना जरा जबान संभाल के बात किया करो। तुम्हारे भाई कोई वली औलिया नहीं है जो कोई गलती नहीं कर सकते। इस शादी ने तो जिंदगी हराम कर दी है। जब देखो नया शोशा, जब देखो नया तमाशा। आज हमें अभी इस वक्त मिलकर एक फैसला करना है। इस कल की लड़की की वजह से कब तक इस्तेमाल होते रहेंगे? हम भी इस घर के हैं। अब जो भी बात होगी वक्त की हमारे सामने होगी। ये बात, और मुझे भी अपने थप्पड़ का हिसाब चाहिए। कब तक बड़े भैया के सामने हाथ फैलाते रहेंगे? शादी तो टूट रही है और टूट कर रहेगी। यही मौका है, बंटवारा कर दे, सबको उनका हिस्सा दे दे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। क्यों? आप लोग सब बहुत गलत कर रहे हैं। कोई वक्त के बारे में सोच ही नहीं रहा है। और आप तो कफी भैया, आपको तो अल्लाह पाक अकल दे। इतना कुछ किसी और के साथ हुआ होता ना तब तक सुधर गया होता। बस करो। माना तुम्हारी जिंदगी के अपने दुख रहे हैं, लेकिन तुम्हारी नाकाम मोहब्बत के चक्कर में हम अपने पेट पे लात क्यों खाएं भाई? जब मौका मिला है तो हम तो फायदा उठाएंगे। तुम तीनों को जो करना है करो, मैं तुम तीनों के किसी मंसूबे में शामिल नहीं हूँ। बस ये वक्त सोचने का नहीं है। आज भाभी ने तुम्हारी बेइज्जती की, कल उनकी बेटी तुम्हारी बेइज्जती करेगी। हम तो जा रहे थे, अल्लाह ने हमें मौका दिया है कि अपनी आंखों के सामने अपनी भाभी की बेइज्जती होते हुए देखो, अपना हिस्सा लो और इज्जत की जिंदगी गुजारो। हमारी तलखियां एक साइड पर। इस वक्त अमरीन भाभी की अजारादारी खत्म करने का वक्त है। हमें अपना हिस्सा चाहिए, बस। ठीक है, मैं तुम दोनों के साथ हूँ। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.